एक आम आदमी की कोशिश, समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाने की छोटी सी शुरुआत। लम्हे आपको मिलवाता है ऐसे ही आम लोगों से, हमारे रियल हीरोज से। सिंगल यूज प्लास्टिक, बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जैसे टर्म्स आज के पढ़े लिखे समाज के लिए नए नहीं हैं। हम इनके बारे में चिंता तो करते हैं, पर कभी सरकार का, कभी दूसरों का, कभी अपनी किसी मजबूरी का हवाला देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। पर हम में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने इस दिशा में स्वयं कोई कदम उठाया है? आइए लम्हे में आज मिलते हैं हमारे समाज की एक ऐसी ही स्पार्कल से, श्रीमती मधु मित्तल जी से, जिन्होंने समाज को एक स्वस्थ पर्यावरण देने के लिए अकेले ही पहल करी है। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों को जब उनके संदेश के पीछे छुपी अपनी ही भलाई दिखने लगी तो वे उनके साथ जुड़ने लगे। नमस्कार, आइए आज मिलते हैं समाज की एक ऐसी स्पार्कल से जिन्होंने हमारी सोसाइटी को पॉलीथीन फ्री सोसाइटी बनाने का बीड़ा उठाया है। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? आपका बहुत स्वागत है लम्हे में। तो मैम सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं एक्चुअली वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ी हूँ जी। और वनस्थली विद्यापीठ खादी बेस गांधीयन फिलॉसफी पे पूरा वहाँ का डिजाइन है। आपको अपना काम अपने आप करना होता है और अपना काम स्वयं करने में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हमारे अंदर शक्तियाँ जागृत होती हैं और एक कॉन्फिडेंस बहुत आता है, आत्मविश्वास बहुत आ जाता है। 90s आते आते एक प्लास्टिक जो है हमारे जिंदगी में तेजी से बढ़ता चला गया और इतना ज्यादा बढ़ गया है अब तो हर चीज आपको प्लास्टिक में पैक होकर के मिलने लगी। और एक लेयर में आप एक मिठाई का डिब्बा खरीदने जाएंगे, उसमें 4 लेयर आपको प्लास्टिक के मिलेंगे। तो हमारे स्वास्थ्य भी उससे इफेक्ट कर रहा है और हमारा वातावरण बहुत इफेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। पूरे वैश्विक स्तर पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक प्रदूषण, जो कि अभी किसी भी देश और राष्ट्र कोई भी इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है अपने लेवल पे। सिर्फ यही हो रहा है कि हम इधर से उधर समुद्र में, नदियों में, नदी में हम उस कूड़े को फेंक देते हैं, अपने कचरे को फेंक देते हैं, जो कि डिसॉल्वेबल है। सबसे बड़ी समस्या ये कि ये डिसॉल्वेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑल्दो ये लाइट वेट है, चीप है और जैसे बरसात के दिनों में है, इमरजेंसी में उसके लिए ऑल्दो बहुत यूजफुल चीज है, बहुत अच्छी चीज है और इंट्रोड्यूस भी इसीलिए जैसे मिलिट्री के लोगों को ड्रोन से आपको फूड पैकेट्स डालने या फ्लड विक्टिम्स को डालने या अर्थक्वेक विक्टिम्स को अपना खाना गिराना है, दैट्स ओके, वो ठीक है। बट हमारे दैनिक के उपयोग में जो ये चीजें बढ़ती जा रही है, हम अब खाना भी प्लास्टिक की चीजों में पसंद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा प्लास्टिक की थैली में चाय, गरम चाय, हाँ, वो बॉइलिंग तो सबसे ज्यादा हानिकारक है। बॉइलिंग टेम्परेचर की चाय लेकर के पीते हैं, तो वो प्लास्टिक किससे बनता है? केमिकल से बनता है। और केमिकल्स भी सबसे जो बचे हुए केमिकल्स होते हैं, पेट्रोलियम जो सबसे गंदा पेट्रोलियम होता है, सबसे बचा हुआ पेट्रोलियम होता है, उससे बनता है। तो वो धीरे धीरे हमारे चाय में डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारे खाने में डिसॉल्व हो रहे हैं। एंड दैट कॉजेस कैंसर लाइक डिजीज। यस, कैंसर लाइक डिजीज। और प्लास्टिक ये फिर एट लास्ट जो है मिनी उसमें माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी लेयर आपके सिस्टम में जमा है। इससे हमारे पशु पक्षी जानवर बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। गाय हमारी बहुत ही सीधा जानवर है। अक्सर आपने देखा होगा शहरों में, गांव में कचड़े के ढेर में अक्सर गाय मुंह मारती रहती हैं। अब वो पॉलिथीन के साथ ही खा जाती हैं खाने की तलाश, वो तो फिर जो कि बहुत ही हार्मफुल है।
तो गाय भी हमें दूध वैसा ही देगी। फिर हम संक्रमण के से बचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए संक्रामित रोग ज्यादा से ज्यादा होने लगे। विज्ञान की तरक्की से आप टीके से, वैक्सीनेशन से उसको कंट्रोल हो जाता है, बट वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। बट अगर हम अपने रोजमर्रा के उपयोग में इन चीजों को ला रहे हैं और एम्पल में हम इस वेस्ट को थ्रो कर रहे हैं वातावरण में, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। हाँ बिल्कुल, हर तरह से हानिकारक, हर तरह से हानिकारक है। गंगा जैसी पवित्र नदी जिसको हम माता कहते हैं, आज हम कहते हैं कि ये गंगा नदी दूषित हो गई है। मानव के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, इंसान के अंदर, जबकि गंगा जी को तो स्वयं पाप तारिणी कहा जाता है। पाप तारिणी कहा जाता है, लेकिन हम फूल भी उसमें प्रवाहित करते हैं, तो वो प्लास्टिक के दोने में डाल करके प्रवाहित करते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि अगर हम ये सब हम काम करें, लेकिन हम बायोडिग्रेडेबल, जैसे हम पहले पत्तल के दोनों में करते थे, कागज के थैले में करते थे, दैट्स ऑल, तो वो वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाता था, डिसॉल्व हो जाता था। उससे हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं होती थी, हमारे पशु पक्षी को हानि। बहुत सारे पशु देखेंगे आप, पक्षी देखेंगे आप, लुप्त हो गए, जैसे चील लुप्त हो गए, गिद्ध लुप्त हो गए, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। कौवे लुप्त हो गए हैं शहरों में से, दिल्ली जैसे शहर से कौवे चील लुप्त हो गए, जो कि लेकिन ये हमारे वातावरण की बहुत सफाई करते हैं। ये फूड चेन पूरी जो है वो ब्रेक हो गई है, ब्रेक हो गई है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ड्रेनेज की, ड्रेनेज सिस्टम की, इस प्लास्टिक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ड्रेनेज बहुत चोक हो रही है, सरकार भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है अपने लेवल पे। जनता में एक बहुत ताकत होती है। मुझे ये बहुत ही अंदर से बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दर्द होता था कि पर्यावरण के लिए, अपने लिए, मतलब पर्यावरण है तो हम हैं। 5 तत्वों से पर्यावरण बना और हम भी उन्हीं 5 तत्वों से बने, धरती, जल, वायु, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। तो हम इन 5 तत्वों को दूषित करते हैं, सिंपल विज्ञान है, हम भी दूषित होंगे और हमारा पूरा पूरा जगत, प्राणी मात्र जो है वो दूषित हो रहा है। हमने शुरुआत किस तरह से की? हमने शुरुआत पहले तो हमने लोगों से बस मैं बात ही करती थी सिर्फ, और हमने इसके लिए एक लीफलेट भी छपवाई, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपना प्रिंटेड मैटर, और जाकर के हम लोगों से सिर्फ बात ही करते थे। तो हमें लगा कि बात करना सिर्फ इफेक्टिव नहीं होगा, हम इसका कुछ सॉल्यूशन भी देंगे। तो हमने फिर थैले बनवाने शुरू करे कपड़े के। घरों घरों से हम चादरें इकट्ठी करते थे, पुराना कपड़ा, चादर, पर्दे, टेबल क्लॉथ, ये लोगों के यूज के नहीं होते थे, डिस्कार्डेड थे, उससे हमने थैले बनवाए। इसके लिए हमने 2 लेडीज को एम्प्लॉय किया। अच्छा, मतलब आपने साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी कवर किया? हाँ, और पहले तो बहुत आनाकानी हुई शुरू में उनको यूज करने की, और हमें बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी। हम किसी भी कस्टमर से बात करते थे तो वो भी तैयार नहीं होते थे, वो भी ये कहते थे, अरे मैडम छोड़िए, ये कौन करेगा, भैया इसी में पैक कर दो, तो मेरा पॉलिथीन में कर दो, और नींबू अलग रखना, हरी मिर्च अलग रखना, मेरा मिक्स नहीं होना चाहिए। तो हम कहते थे, मैडम आपका तो मिक्स नहीं होगा, आप घर जाके इसको अलग अलग कर सकते हैं सुविधा अनुसार, और आपको वॉश करके ही फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये रखा है इस पे देखिए पता नहीं कितनी धूल धक्कड़ क्या क्या लग रहा है। तो आप एक बार वॉश करके रखेंगे तो आपको सब अलग तो छांटना होगा, और एक बार ले जाएंगे आप और इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। तो आप सोचिए, एक बार की सब्जी लेने में एटलीस्ट आप 10-12 पॉलिथीन लेते हैं। तो आपने अगर मंथ में 6-7 बार भी सब्जी ली और 12 भी लिए तो 12×7=84 पॉलिथीन आपका योगदान हो गया, ये समझिए। तो आप अगर इस चीज को अपने को चेंज कर लेंगे तो आप सोचिए कितना आपको संतोष मिलेगा। बहुत ही सस्ते दामों पे हमने कई बार तो बहुत बार हमने उसकी पूरी कॉस्ट बियर करके हमने बांटे। ये सेक्टर 50 की मदर डेयरी है सुमित शर्मा, इसको हमने बहुत थैले 2000-2500 हमने इसको थैले दी। अच्छा, इस संख्या में थैले दी। अभी भी मेरे पास उसके 400 थैलों की डिमांड है। और पतंजलि सेक्टर 41 में है पतंजलि स्टोर, वहाँ हमने बहुत कपड़े के थैले सप्लाई कर, ये हमने बनवाया। इसमें लेडीज जो आर्टिसंस होती हैं उनकी कला को हमने प्रमोट। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो ये एक फैंसी बैग है, जैसे आप एक अपनी पार्टीज में, डिजाइनर में
ले जा सकती हैं। दूसरा ये कि आप इसमें अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को आप इसमें कुछ गिफ्ट रख के दे सकते हैं। तो गिफ्ट के माध्यम से भी हम बहुत सिंगल यूज डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं। तो एक बार हम उसका पूरा पैकिंग निकालते हैं, फेंक देते हैं। हमने ये बनवाया, ये हमारा सारा साड़ियों के बॉर्डर जो हमारे बच जाते हैं, तो उसी के बॉर्डर से हमने ये बनवाए। बहुत सुंदर है। हाँ। और ये हमने बनवाए छोटे छोटे बैग्स। और अच्छा, ये सब इस साइज के हैं कि आसानी से पर्स में भी हम लोग रख सकते हैं? लेडीज पर्स में आप रख सकते हैं, आप गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने अब की बार जन्माष्टमी पे प्रसाद इसी में बांटा था। अच्छा। और लोगों को ये बहुत पसंद आया। ये और छोटे छोटे थैलियां हैं, ये हमने बनाई कि आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि भैया मुझे 1 पाव सेम दे दे, 1 पाव गाजर दे दे। प्लास्टिक जो है, हम लोगों के यहाँ प्लास्टिक को रिमूव करने में इसीलिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट है, हर तरह से कन्वीनियंट है सब लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीजों के लिए तो लोग ये सब यूज करने लगे, या पेपर बैग्स शॉप्स आजकल देने लगे हैं। बट डस्टबिन या जो घर का रोज का कचरा दुकानों का या घर का निकलता है, उसके लिए अभी भी वो डस्टबिन वाले पॉलीथीन्स आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उसके लिए हम यही संदेश देते हैं कि आप पेपर लगाइए, पेपर लगाइए, न्यूज़पेपर लगाइए। और नहीं तो आप अपने रसोई का कचरा ही तो उसमें डाल रहे हैं, सब्जी फल के छिलके या बचा हुआ खाना, रेजिडुअल फूड। तो जो चीज आप खा के अपने शरीर को पोषित कर रहे हैं, उसके छिलके को छूने में कैसी परेशानी है? तो आप सिंपल डाल दीजिए अपने डस्टबिन में, और डस्टबिन लाइक और बर्तनों की तरह उसको भी धो के रख दीजिए। और नहीं तो इतना है तो आप पेपर लाइनिंग उसमें लगाइए, पेपर लाइनिंग लगा सकते हैं। और हाँ। जब आया वो कचरा लेने वाले तो उनको एज इट इज वो उठा के 1 सेकंड में दूसरा डाल सकते हैं। हाँ। पेपर डिसॉल्वेबल होता है तो पेपर वेट वेस्ट में चला जाता है, पेपर को कोई इशू नहीं होता। तो आप वो कर लीजिए, 30 पॉलिथीन आप बचाते हैं। और अगर आप ड्राई और वेट दोनों पॉलिथीन में बांध के देते हैं तो फिर आप 60 पॉलिथीन, सोचिए 2 पॉलिथीन आपकी तरफ से दूर कर चुके, 60 पॉलिथीन आप महीना। इस वेस्ट से हम कंपोस्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, घरों में जिनके पास लॉन है या गमले हैं उसमें कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तो कब से मैं ये काम करती हूँ कि मैं वेस्ट कंपोस्ट करती हूँ। ऑल्दो मैं फ्लैट में ही रहती हूँ, मेरी बालकनीज ही है, बट मैं जितना मैक्सिमम कर सकती हूँ उतना मैं कंपोस्ट करती हूँ। और उसके बाद बायो एंजाइम होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कैमरे की तरफ देख के बताएं जिससे लोग इसका इस्तेमाल शुरू कर सके। सब्जी फल के छिलके और पानी और जेगरी, नो व्हाइट शुगर, जेगरी या ब्राउन शुगर, हाँ गुड, इसी का एक 3:10 का कॉम्बिनेशन होता है। उसको आप एक प्लास्टिक के जार में भर के रख दीजिए, छाया वाली जगह पे रखिए। आप 3 महीने उसको रखना है आपको, और उसका ढक्कन बिल्कुल टाइट होना चाहिए और छाया वाली जगह होनी चाहिए। प्लास्टिक का, ये 3 चीजें कंपलसरी। कांच का बोतल यूज नहीं करना है, मेटल यूज नहीं करना है, आपको प्लास्टिक के डब्बा ही यूज करना है। और उसको शुरू के 15 दिन उसमें गैस फॉर्मेशन होती है, तो उसको थोड़ा बाहर रिलीज करने के लिए उसको रोज या ऑल्टरनेट डे आपको उसको थोड़ा सा खोल के हल्का सा रिलीज कर देना गैस को। बाकी फिर आप उसको रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है आप। और बीच में कभी 15-20 दिन बाद खोल के देखें, अगर आपको उसमें लगे कुछ हल्की सी व्हाइट फंगस आ रही है, आप उसमें थोड़ा सा जैगरी और ऐड कर दीजिए। 3 महीने बाद आपका बहुत ही फ्रेग्रेंसिव, स्पेशली अगर आप सिट्रिक फ्रूट्स के छिलकों का बनाते हैं, नींबू, संतरा, या आप फूलों का बनाते हैं, आपकी पूजा के फूल बच जाते हैं, उसका बनाते हैं, जो कि हमारे सामने समस्या होती है कि हम कहाँ डिस्पोज ऑफ करें। हम पूजा के फूल, हमारा कुछ मेंटेलिटी वो ऐसा है कि हम उसको कचरे में भी नहीं फेंकना चाहते। तो बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंसिव सा बायो एंजाइम बनता है और इसके मल्टीपल पर्पज यूज। ये कब आपने इसकी शुरुआत की थी, कितना समय हो गया? ये हमने एक्टिवली 2016 से इसकी शुरुआत, जब हमने अपनी कैंपेन बढ़ाई, लोगों को जोड़ा, सोशल मीडिया के जरिए हमने लोगों को जोड़ा, और हमने मार्केट्स में जाकर के हमने कैंपेन शुरू करी। अपने एक ग्रुप के साथ कैंपेन करते थे। हमारे ग्रुप में सीनियर सिटीजन, बच्चे, नौजवान सब होते थे हमारे। सेक्टर 50 के मार्केट में बहुत रैलियां करी, उससे काफी मार्केट में सफाई का हुआ,
प्लस हमने एक और मुहिम चलाई वहाँ पे सेक्टर 50 के मार्केट में आज से 6 साल पहले पावर बॉक्सेस जो थे जितने वो सारे खुले रहते थे सारे। हमने 50 की सारी सोसाइटीज में लगभग ATS 1 में, महागुन में, कैलाश सब में हमने स्टील ग्लास चाय पार्टी करी। फिर गार्ड्स को अपनी तरफ से हमने उनको थर्मस दिए कि भैया आप ये प्लास्टिक में चाय बंद करके लाना बंद करो, हम आपको थर्मस दे रहे हैं, आप इसमें चाय लेके आए। कोरोना में कोविड के टाइम काम काफी स्लो पड़ गया और उस दौरान फिर हमने जो घर बैठी महिलाएं थी हमने उनको प्रेरित करा कि भाई आप जो है हमारे लिए थोड़ा मसाला सुखा दो, जैसे गर्मी के टाइम में हमारे लिए कच्चा आम सुखा दो, अमचूर सुखा दो, हमारे लिए मेथी सुखा लो, पुदीना सुखा लो, हमारे लिए मूंग की दाल की मंगोड़ी बना दो, पापड़ बना दो। यहाँ लोगों को एक क्रंच हो रही है कि बाजार का कुछ खाने को मिला, समोसे दिखाओ हमें बना करके कैसे बनते हैं। तो उसके बहुत अच्छे बने उसके समोसे, तो फिर हमने वो लोगों को खिलाए और लोग बड़े खुश हुए कि भाई कुछ बाजार का हमें, कुछ बाहर का हमें, कुछ चटपटा खाने को मिला, क्योंकि घर में बनाते बनाते लोग थक चुके थे। तो आपने उन लोगों को थोड़ा सा ट्रेन भी किया होगा, सिखाया भी होगा हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हाँ, कि सफाई से करना है, दालें धो के यूज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनको, हमारी गाइडलाइंस थी सिर्फ यही ऑयल यूज होना है, ऑयल को बार बार रिपीट नहीं करना है। और हम उनसे पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम उसे पूरा उनका देखते थे कि वो कैसे काम कर रही है। क्योंकि बच्चों के पास, उनके घर में जो बच्चे हैं उस समय ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से उनके पास स्मार्टफोन थे, तो हम उसके थ्रू उनसे देख लेते थे। प्लस हमने अचार डलवाए, आम का अचार, हमने आम की मीठी चटनी, आम का खट्टा अचार डलवाया। तो वो भी बहुत खुश हुई कि घर बैठे, जब ये जिस समय में उनकी एम्प्लॉयमेंट सब चली जा चुकी थी, लोगों ने उनको घर में काम से बुलाना अपने बंद कर दिया था, तो उनको ये कुछ पार्टली इनकम हुई, घर बैठे बैठे उन्होंने काम करा। और उनमें से 1-2 लेडीज तो ऐसी हो गई कि उन्होंने घरों का काम छोड़ करके ये स्किल डेवलप कर लिया। अब वो मंगोड़ी ही बनाती, अब वो अचार ही बना रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस दिशा में। जैसे ये सिलाई वाली 2 हमारी लेडीज हैं, ये परमानेंट अब सिलाई का ही काम कर रही है, अब इन्होंने घरों में जाना बंद कर दिया काम करना। तो इस तरह से हमारी यात्रा चलती ही रही, हम कभी रुके नहीं और चलती ही रहेगी। आप सब लोग बिल्कुल चलती रहेगी मैम, इतना अच्छा काम आप कर रही हैं। आपने सोसाइटी को प्लास्टिक से फ्री करने का काम शुरू किया, साथ में आपने एम्प्लॉयमेंट भी किया, आपने स्किल डेवलपमेंट में भी काम किया, आपने लोगों की नॉलेज बढ़ाई है। तो आपका तो ये मल्टी फेसेटेड आपका बीड़ा हो गया है। तो सोसाइटी तो हमेशा ऐसे लोगों की, आप जैसे लोगों की कर्जदार रहेगी कि आप इतने एफर्ट्स कर रही हैं। एक चीज और बताइए मैम, आप कैसे टाइम निकालती हैं या आपका शेड्यूल कैसे रहता है? इसमें देखिए थोड़ा सा बस टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है और आपके संकल्प की। जब आपने एक बार संकल्प कर लिया और टाइम मैनेजमेंट कर लिया, फिर कुछ भी भार नहीं लगता, फिर कुछ भी अस्त व्यस्तता नहीं लगती। मुझे अपना काम करना है तो मैं 5 बजे उठती हूँ, तो बस 4 बजे उठ गई केवल 1 घंटा बड़ी पीसफुली अपना काम कर लिया, अपनी फैमिली का काम कर लिया और उसके बाद थोड़ा समाज के लिए भी मैंने अपना समय दे दिया। बस सिर्फ आवश्यकता है एक दृढ़ संकल्प की, एक यही संकल्प मन में बस होना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये खाने में आजकल जोमेटो और स्विगी बहुत चल पड़ा है और इसमें सारा सिंगल यूज प्लास्टिक आ रहा है, उसमें पैक होके आ रहा है। वो तो चलिए ठीक है, लेकिन घरों में भी मैंने देखा अक्सर लोग जो पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है या फ्रेंड्स किटी पार्टी हो रही है, जो भी हो रही है, या फिर भंडारे हो रहे हैं, दिवाली पार्टी हो रही है, क्रिसमस पार्टी हो रही है, यहाँ पे केवल और केवल डिस्पोजेबल चल रहा है जी। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमने बर्तन बैंक खोला है, स्टील बर्तन बैंक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम माइनर से रिफंडेबल सिक्योरिटी लेते हैं, बर्तन वापस आने पर हम लौटा देते हैं। और आज के टाइम में हमारे पास करीब 2500 बर्तन है, 250 सेट। उसमें हमारे पास राउंड और स्ट्रेंगलर भोजन थाल, कटोरी, ग्लास, चम्मच और सर्विंग बकेट, सर्विंग करछी, ट्रे, ये सारे हमारे पास उपलब्ध हैं। किसी भी समय आप एक कॉल करें। और कुकिंग वाले भी, कुकिंग वाले
कुकिंग वाले तो नॉर्मली केटरर लाता है, आपके घर में होते ही सर्विंग की ही प्रॉब्लम होती है। और जहाँ जहाँ भी बर्तन बैंक हमारा बहुत पॉपुलर है और इसको हमें बहुत बड़ी हमें सफलता मिली है। हमने 50 प्लेट से ये काम शुरू करा था, तो और आज बढ़ते बढ़ते हमारे पास 250 की संख्या है और मेरा टारगेट है, मेरा संकल्प है, मैं इसको एक दिन 500 तक लेके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। मैं 500 तक। अच्छे काम होते हैं तो फिर उनको रास्ता मिलता जाता है अच्छी सोच को। और हमारे इस काम को नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, नोफा की तरफ से, सबकी तरफ से प्रशंसा अवार्ड भी मिल चुके हैं। अच्छा। और नोएडा अथॉरिटी की माननीय सीईओ जी रितु महेश्वरी जी के सामने जब ये हमने रखा और हमारी प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो उन्होंने भी इसी तर्ज पे एक बर्तन बैंक खोला नोएडा अथॉरिटी ने स्टेडियम में 21 में। नोएडा अथॉरिटी का भी एक बर्तन बैंक। हम तो एक फोन कॉल पे हाजिर हैं आपके लिए, आप कभी भी आइए और आराम से अपनी पार्टियां करिए, भंडारे करिए। अभी हमने रिसेंटली सेक्टर 50 में एक गुरु नानक सेवा पंगत हुई थी, उसमें हमने 500 लोगों को अपनी प्लेटों में खाना खिलाया। वहाँ पे हमने बर्तन भी धुलवाए। अच्छा। अपनी ही लेडीज हम लेके गए, वो लोग तैयार नहीं थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने सोचा मैं भाई इस चैलेंज को लूंगी। अभी तक लोग अपने लेवल पे लेकर के जा रहे थे, लेकिन इस काम के लिए मैंने बीड़ा उठाया। हमने कहा सर डोंट वरी, मैं लाऊंगी बर्तन आपके वेन्यू तक और उसको धुलवाने का इंतजाम भी मैं ही करूंगी। और आपको सिर्फ उन लेडीज को अगर आप पे कर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो ठीक है, वो भी मैं समझ लूंगी कि ये मेरी गुरुकुंडल है, उसमें सेवा होगी। तो नहीं उन्होंने, लेकिन हमें पे करा और 500 लोगों को और 2 बर्तन कुछ खोए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। नमिता जी, वो बर्तन किसी के भी, जिसके पास भी जाएगा काम ही आ रहा है, काम प्लस एनवायरनमेंट को उससे कोई हानि नहीं हुई। और कोई एक स्टील की चम्मच भी किसी के हाथ लग गई ना, तो वो भी बंदा वो उठा के ले जाएगा अपने घर में, अपने पास इस्तेमाल काम आएगा उसको। बिल्कुल। अब ऐसी लेडीज भी हमने डेवलप कर ली जो कि हम वेन्यू पे ले जाएंगे उनको। तो ये स्टील बर्तन बैंक एक बहुत ही बड़ी हमारी सफलता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं? हमने अपना जन जागरण संगठन के नाम से हमने ये मुहिम करा हुआ है जी, जिसका नाम ही हमने जन जागरण दे रखा है। अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जगाना। हम जानते सब हैं, लेकिन एक जो हम भूल गए हैं या हम सो गए हैं, तो हमें उठाना है, हमें जगाना। हम महिला गोष्ठी भी करते हैं, उसमें पहले हम गप्पे भी करेंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे, नाच गाना भी करेंगे, डांस भी करेंगे। बच्चा सर्विंग का टाइम होता है, तो मेरी कंडीशन देखो, डिस्पोजेबल यूज नहीं होगा। आप ला सकते हैं तो आप लाएं, नहीं तो मैं लाऊंगी। धोएगा कौन? मैं धोऊंगी। तो सामने वाला अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा कॉज है। हाँ, बहुत अच्छा कॉज है। हम कम्युनिटी सेंटर में अब हर नवरात्र में 100-125 बच्चों का भोजन करवाते हैं। स्पीकर सेक्शन का हम भोजन करवाते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं, वो भी हम स्ट्रीट पे करते हैं। और आप मानेंगी नहीं, वो प्रेसिडेंट पहले हमसे यही बोल रहे थे, मुझे जगह सैंक्शन करने से पहले, कि मैडम गंदगी मचेगी यहाँ पर और आप इतना सारा वो प्लेट्स और वो जब निकलेगी वो कहाँ डिस्पोज होगा, वो ऑफ होगा, कैसे होगा। मैंने कहा सर हमारा आपको एक दिन का भी नहीं, आप जितना साफ हमें कमरा दे रहे उससे ज्यादा साफ मैं आपको दे के जाऊंगा। अच्छा। कमरा, क्योंकि हम खाना सर्व करते हैं पूरा स्ट्रीट टेबल, और हम बच्चों को बोल देते हैं बेटा आप अपनी पानी के बॉटल लेके, तो पानी सर्व करने का हमें वहाँ कोई टेंशन होती है। और फिर हम वो बर्तन नीचे अगर सुविधा हो जाती है धुलवाने की तो हम धुलवा लेते हैं, नहीं तो हम एक बड़ा सा वो लेते हैं, पूरा उसमें पैक करके ले आते हैं और धुलवाते हैं। देखिए संकल्प आपका है तो थोड़ा प्रेम आप कुछ चाहते हैं तो हाथ अपने गंदे करने पड़ेंगे, ये जरूर है, लेकिन आप करेंगे तभी 10 लोग प्रेरित होंगे। आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, करना पड़ेगा। 10 लोग प्रेरित हो जाते हैं, और मेरा तो ये 8-10 साल से बिल्कुल ये अनुभव चल रहा है। कदम उठाइए, आपके साथ जुड़ जाते हैं।
जुड़ जाते हैं लोग, ये पक्की बात है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सम्रान सभ्य लोग हैं जो कि अच्छे कामों से जुड़ना चाहते हैं, बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं। मुझे तो आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं अनुभव हुई। योगा क्लास में मैं हर रोज बच्चों को अल्पाहार देती हूँ। पूरे गर्मियों हम योगा क्लास करते हैं, सुबह 6:30 से 6 बजे से ही करते हैं, 6 से 7 हम करते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को रोज अल्पाहार दूं। अल्पाहार में कुछ भी हम दूध दे देते हैं, केला दे देते हैं। उनको कोशिश हमारी ये रहती है कि हम दूध केला दें, उनको मैंगो शेक दे देते हैं, गर्मियों का समय होता है, रूह अफ़ज़ा हम दे देते हैं। और मुझे हर रोज मैं ये मैं सोचती हूँ कल का कैसे होगा, कल के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, परसों के लिए कहाँ से आएंगे, तो और हो जाता है हो जाता है। और ओकेजनली तो जब हम करते हैं, पर्यावरण दिवस होता है, अर्थ डे होता है, योगा दिवस होता है, उसमें तो हम बच्चों की पूरी खुल के पार्टी करते हैं। हमें खूब स्पॉन्सर मिल जाते हैं कि हमारी तरफ से आज बच्चों को आप करवा दीजिए, आज हमारी तरफ से करवा दीजिए। अच्छा। बस मेरी एक ही कंडीशन होती है कि बच्चों को हाइजीनिक फूड चलेगा और डिस्पोजेबल यूज नहीं होगा। और अब तो मैंने बच्चों में ये हैबिट डेवलप कर दी कि बेटा आप अपना गिलास और अपनी प्लेट लेके आओ, सो दैट वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, उनको भी ये चीज समझ में आए, अपनी चीज की केयर करना सीखें, और उनके अंदर भी ये जागृति आए कि हमें डिस्पोजेबल यूज नहीं करना और अपनी चीज की केयर करनी है। जब मैं अपने बर्तन देती हूँ तो वो इतनी केयर नहीं करते, लेकिन वो अपने लाते हैं तो उनको घर भी वापस ले जाने की एक वो होती है। फिर तो अच्छे काम के लिए नमिता जी मैंने देखा बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, कभी कोई कमी नहीं होती। संकल्प चाहिए बस। जी, संकल्प चाहिए बस। तो देखा आपने कैसे अकेले मैम ने एक छोटी सी शुरुआत की थी कि समाज को प्लास्टिक से मुक्ति दिलाएं। आज के दौर में हम में से अधिकतर प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, हमने पढ़ाई करी है उनके बारे में, पर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस दिशा में कुछ कदम उठाएं। मैम से हमने आज यही सीखा है कि किस तरह से हम प्लास्टिक को हटाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैम ने हमें कई सॉल्यूशंस दिए कि हम किस तरह से प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपने पर्यावरण को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, उनका जीवन अधिक सुखमय, अधिक सफल बना सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लम्हे में आई और आपने हम सबको नई राह दिखाई है प्लास्टिक फ्री सोसाइटी बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद।